जय श्री कृष्णा दोस्तों महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण भगवान हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा किया करते थे और वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियां की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेंगी, आप मेरे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया है। तो दान वो नहीं है जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। महाभारत की कहानी में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार के कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महाभारत में दोस्ती की मिसाल पेश करती है। इनकी गहरी दोस्ती की कई कहानियां महाभारत में प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी, जिसमें उन्हें कई करतब दिखाने थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहां कर्ण आ गया। कर्ण ने वो सारे करतब कर दिखाए जो अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और वो इस प्रतियोगिता में राजकुमारों के बीच हो रही थी, इसलिए वो भाग भी नहीं ले सकता था। वहीं दुर्योधन नहीं चाहता था कि ये प्रतियोगिता अर्जुन जीत जाए, क्योंकि अर्जुन उसका प्रतिद्वंदी था। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राज सौंप दिया और उसे अंगराज घोषित कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दी। इस घटना के बाद कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी रहा और उसे अपना परम मित्र मानने लगा। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज भी निभाया। कर्ण बहुत वीर था, इसलिए वो दुर्योधन को योद्धा की तरह लड़ने की शिक्षा देता था।
दुर्योधन जब भी अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की सोचता तो कर्ण उसे कायर कहकर धिक्कार देता था। एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण करवाया तो कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हें युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, न कि छल कपट करके अपनी कायरता का प्रदर्शन करना चाहिए। कर्ण ने हमेशा मुसीबत में फंसे दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन चित्रांगद की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था। दुर्योधन तिल मिलाकर राजकुमारी को जबरदस्ती उठा लाया। अन्य राजा दुर्योधन के पीछे पीछे भागे। वो दुर्योधन को मार देना चाहते थे। यहाँ भी कर्ण ने दुर्योधन की मदद की और सभी राजाओं को परास्त कर दिया। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कर्ण एक वीर योद्धा और दुर्योधन का वफादार साथी था। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो वो भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वो ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। थोड़े समय बाद वहां एक कीट आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है, और कर्ण सोचता है कि अगर वो हिला तो वो कीट को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी। इसलिए वो उस कीट को हटाने की बजाय उसके डंक को सहन करता रहता है, और कर्ण काफी समय तक उसके डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है, और उसका जो खून है वो बह रहा होता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वो स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वो सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताता है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वो अपनी विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वो राक्षस निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की
वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आता है। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये महाभारत की कहानी, दानवीर कर्ण की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते हमारे इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।